नमस्कार, मैं हूं सीमाम, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में गर्भाशय घोटाले मामले को लेकर के पटना हाईकोर्ट पूरी तरह से सख्त है। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है और ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि इस मामले को सीबीआई को क्यों ना सौंप दिया जाए। सरकार को एक तरह से इस पर फटकार लगाई गई है और कहा गया है कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस मामले पर अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, रिपोर्ट अभी तक सौंपी नहीं गई है। इसको लेकर के हाईकोर्ट ने नाराजगी का इजहार किया है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में गर्भाशय घोटाले मामले की सुनवाई चल रही है और अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होने वाली है। जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह की खंडपीठ जो है वो इस मामले की सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को 4 सप्ताह में बताने को कहा था, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई और उस पर कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को क्यों ना सीबीआई को सौंप दिया जाए। तो कुल मिलाकर के राज्य सरकार पर नकेल कसने की कोशिश की गई है इस मामले को लेकर के। पिछले सुनवाई में इस मामले पर भी बहस हुई थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया था कि इस मामले में सबसे पहले मानवाधिकार आयोग के सामने 2012 में चीज़ों को रखा गया था। 2017 में पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और उसमें यह आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का गलत लाभ उठाने के लिए बिहार के विभिन्न अस्पतालों में और डॉक्टरों ने बड़ी साजिश करते हुए बड़ी तादाद में बगैर महिलाओं की सहमति के ऑपरेशन करके गर्भाशय निकाल लिया था। अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि पीड़ित महिलाओं की संख्या लगभग 46,000 के आसपास है और यह सब बीमा राशि लेने के चक्कर में किया गया था और इसमें 82 पुरुष का भी ऑपरेशन किया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पूरी तरह से सख्ती बरतते हुए कहा है कि जब 4 सप्ताह का समय दिया गया था तो फिर इस मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और ये बहुत ही संवेदनशील मामला है कि बगैर महिलाओं से अनुमति ली हुए, बगैर उनसे पूछे हुए ऐसी 46,000 महिलाओं का गर्भाशय यानी जो बच्चेदानी है वो निकाल ली गई और ये सारा कारनामा अस्पतालों के जरिए हुआ, डॉक्टरों की मिलीभगत से किया गया और ये सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि जो बीमा है उसकी राशि गलत तरीके से हासिल कर ली जाए। तो हाईकोर्ट इस मामले पर बिल्कुल सख्ती बरत रहा है और इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो 18 अगस्त को होने वाली है। और ये हाईकोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के जब कोर्ट ने पूछा ही था कि 4 सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए, तो अब तक आखिरकार जवाब क्यों नहीं दिया गया और इस मामले पर अभी तक सुनवाई चल रही थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने कहा है कि बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस तरह से किसी भी इंसान से बगैर पूछे हुए उसकी नसबंदी का मामला हो या गर्भाशय निकालने का मामला हो, ये बहुत ही इंसानी फितरत के खिलाफ काम है। इसको लेकर के चीज़ों को सामने लाया गया था, लेकिन अब तक इस पर किसी तरह की जो रिपोर्ट है वो विस्तृत रिपोर्ट नहीं डाली गई है, नहीं लाई गई है कोर्ट के सामने। इसलिए इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अगस्त को होनी है और हो सकता है कि इस मामले को अब सीबीआई को भी सौंप दिया जाए। हाईकोर्ट की जो नाराजगी है वो खुल करके सामने आई है और ये सारा जो काम है, ये जो कारनामा है, ये कांड है, वो बिहार के डॉक्टरों ने और अस्पतालों ने मिल करके ये साजिश रची थी और लगभग 50,000 ऐसी महिलाएं थी जिनसे अनुमति लिए बिना ही उनकी जो बच्चेदानी, जो गर्भाशय था, उसको निकाल लिया गया और ये घोटाला की शक्ल में जब आया सामने में तो कोर्ट में ये मामला चला गया और ये सारा कारनामा इसलिए किया गया था ताकि जो स्वास्थ्य बीमा का जो लाभ है, जो राशि है, वो मिल सके। इस मामले पर हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है और आज वो उस पर नाराजगी जाहिर की है और इस मामले की सुनवाई अब 18 अगस्त को होने वाली है।